नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। परीक्षा का समय भी अब नज़दीक ही आ गए, लगभग परीक्षाएं जो आ चुकी है जून जुलाई अगस्त में। और आज सुखद खबर भी मिली है कि स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड और पटवार में, इनमें वो पद बढ़ सकते हैं। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए पद बढ़ना और नहीं बढ़ना कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि पद बढ़ेंगे भी तो मान लीजिए 500-600 पद हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। तो आप तो पहले वाले पद के हिसाब से ही तैयारी करें। उसमें इतना वो फूले न समय कि 1000 पद हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी कम करें, ऐसा नहीं। तैयारी में वही जोश रखना है, तैयारी में वही उत्साह रखना है, तैयारी में जागना है, खड़ा होना है, मेहनत के साथ वैसे ही लगे रहना। ठीक है। लेकिन पद बढ़ेंगे, ये कंफर्म हो गया आज कि पद इनके बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे वो कोई अभी बता नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनमें 1000 पद बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, अब मैं कई बार कहता हूं कि मिल जाएगी मंजिलें भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकला है। यानी आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको मंजिल मिलेगी। जो संघर्ष कर ही नए घर से ही नहीं निकले, यानी किताबें पुस्तकें पढ़ ही नहीं रहे, उनको मंजिल कैसे मिले। और आप लोगों को मंजिल मिलेगी। संघर्ष आप करिए, जागिए, आप सोचिए भविष्य के प्रति, आप जाग जाइए, मंजिल मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मंजिल उन्हीं को मिलेगी जो संघर्ष करता है। जो संघर्ष करता है उनका गंतव्य मार्ग जो होता है वो सरल हो जाता है। एक बार कठिन लगता है, फिर वो जन गंतव्य जो मार्ग दो बीच में अनेक प्रकार की एक बार बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं से जो लड़ता है, वो लड़ता है तो वो अंतिम मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए आप लगे रहिए, भरपूर जोश के साथ लगे रहिए। हमें किसी प्रकार से किसी इधर उधर ध्यान नहीं देना है कि पद बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। आप तो मेहनत जो कर रहे हैं। अब मैं आपको पुनः कहता हूं एक बात, कि आप लोगों ने अगर सिलेबस पूरा कर लिया तो आप रिवाइज करिए। और जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आप दिमाग में ये मत रखना कभी, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई बार हमारे मन में ये आता है कि हमारा सिलेबस रिवाइज होना जरूरी है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि 1.5 महीने 2 महीने पढ़े हैं आप रिवाइज के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एक बार भी सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ लिया तो ही आपका चयन सुनिश्चित है। आप स्मार्ट तैयारी करें। और मैं कई बार बोलता भी हूं कि आप लोगों को पढ़ते समय क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। यानी पढ़ना तो हमें आता है लेकिन छोड़ना हमें नहीं आता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ छोड़ना भी आपको आना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो छोड़ता है उनके लिए ही रामबाण है, यानी तैयारी। यानी जो छोड़ना ही नहीं आता है फिर वो ऐसा लगता है कि वो पूरी कथा ही पढ़ता जाता है। इसलिए आप छोड़ना सीखिए, मेहनत आप कर ही रहे और आप करिए। अब आप परीक्षा के नजदीक जो जाता है रहे, वो उनकी कई प्रकार की अफवाहें आती हैं कि भाई ये जो परीक्षा की डेट है वो आगे जाएगी, परीक्षा में वो रीओपन होंगे, इनके पद बढ़ेंगे। ऐसा हमें कोई प्रकार से ध्यान नहीं रखना है। पद बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, रीओपन होंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहता है। दूसरी बात है कि मैं जो आप पढ़ा रहा हूँ, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं पुनः कह दूं कि जो क्लासेस चल रही है वो तो चल ही रही है। विधिवत रूप से हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों का यश सपोर्ट रहेगा तब पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्यों समय क्यों खराब करें। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो पूरी व्याकरण निःशुल्क कराऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। और वो कराऊंगा व्याकरण जो सिलेबस आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको इतने सालों का, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकता हूं और मेहनत और कर सकता हूं। अगर आप लोगों का सहयोग साथ रहा तो मेहनत कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि काम यही है, मेहनत ही करते आ रहे हैं और मेहनत और कर लेंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ता था उस समय तो कोई व्याकरण ऐसा था ही नहीं कि भी कोई पढ़ाने वाला कोई हो, कोचिंग नहीं ले पा रहे थे क्योंकि परिस्थितियां नहीं थी। इसलिए परिस्थितियों से भी तो लड़ना जरूरी था कि परिस्थितियां थी, फिर वो बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था। तो गाइडलाइन बैकग्राउंड नहीं था, परिस्थितियां नहीं थी, उनसे निकलकर फिर यहाँ तक पहुंचे तो बहुत कुछ देख कर पहुंचे। प्राइवेट संस्थाओं में भी काम कर चुके हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम कर चुके हैं जिनको पूरा कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन लोगों के उन स्कूलों में उन संस्था प्रधानों के साथ रह चुके हैं प्राइवेट में,
जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, 5,000 की नौकरी कर चुके हैं, 3,000 की नौकरी कर चुके हैं, 8,000 की नौकरी कर चुके हैं, शोषण भी करवा चुके हैं, फिर पता चला कि संघर्ष ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, जो कोई चाहे गृहिणी हो, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो, आपको एक दिन मेहनत करनी है तो लग जाइए आज से। आज से संघर्ष करिए, आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आज से लगन बना लीजिए। और जब आप तैयारी करते हो तो अपनी अपनी संतान या अपने भाई बहन, अपने पिताजी के चेहरे की ओर देख लेना आप। और मैं कहता हूं कि जो पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो जिंदगी में ऐसे ही शोषण होता रहेगा हमारा। और पैरों पर खड़ा रहने के लिए बस एक बार जज्बा रख लीजिए कि 6 महीने 12 महीने आप लगन के साथ उठ खड़े होंगे, क्योंकि आपको अपना जो अस्तित्व है वो बनाना पड़ेगा, अपने पैरों पर जो खड़ा होगा। देखिए, कोई दोस्त मित्र, कोई परिवार, रिश्तेदारी तब ही आप उनमें काम आ सकेंगे, वो आपके काम आ सकेंगे जब आप स्वयं के पैरों पर आप खड़ा हो जाएंगे। स्वयं के पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो आप लोगों को वो भी नहीं चाहेंगे थोड़े दिन बाद। इसलिए कोई मित्र मंडली आपकी अगर कोई आपको डिस्टर्ब करती है या आपको कहती है कि भाई तू तैयारी कर रहा है, हमेशा बात नहीं कर रहा है, तो उनको बोल दे कि आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका दिमाग से निकाल दें कि कोई मित्र था भी हमारा। आप बस इतना ही रखें कि मित्र सबसे बड़ा है, तो जो हमारे नोट्स और हमारी पुस्तकें हैं उनसे आप मित्रता करोगे, संघर्ष करोगे साथियों। तो मुझे पता है कि मुझे तो कभी आशा ही नहीं थी, हमारे गांव की परिस्थितियां ऐसी थी, गांव छोटा सा था, कभी लेक्चरर व्याख्याता नाम ही नहीं सुना था, कोई कहने वाला भी नहीं था, मुझे तो कोई ये बताने वाला नहीं था कि व्याख्याता के अंदर फर्स्ट पेपर में ऐसे पढ़ते हैं, सेकंड पेपर में ऐसे पढ़ते हैं, कोई बताने वाला नहीं था। मैं कह दूं, मेरे जो गुरुजन थे उनके पीछे मैं ही पड़ा रहता था। यानी मेरे जो गुरुजी थे, जो स्कूल लाइन में मान लो आज भी उनका सानिध्य है, यानी मैं जिस गुरुजी से पढ़ा हूं वो गुरुजी मुझे हमेशा कहते, रह गया तो क्या हुआ, लगे रहो। जब मैं रह जाता तो कहते थे, रह गया तो क्या हुआ, लगे रहो। यानी वो हमेशा जोश बढ़ाते थे। और आज मैं उसी विद्यालय में व्याख्याता हूं जो जिस विद्यालय में मेरे गुरुजी प्रिंसिपल है, उनका भी आज भी सपोर्ट रहता है। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि भाई मेहनत करिए बच्चों पर बस, और उनमें मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं तो मैं भी जज्बा मेहनत का रहता है, तो उनका रहा। और दूसरा कि मैं कह दूं कि मुझे कोचिंग लाइन में जब आना हुआ तो मैं बस द्रोणाचार्य मेरे जो थे, वो एक तो सीकर के जो अपने मनोज जी मिश्रा जी, जो झुंझुनू के घनश्याम, वो मेरे द्रोणाचार्य थे। मैं एकलव्य था, यानी वहां पर विधिवत पढ़ाई नहीं की, लेकिन फोन से, दूरभाष से कहीं भी जाना, संपर्क होता रहता था, सानिध्य में ऐसा रहता था, कमियां पूछता रहता था, आगे गाइडलाइन पूछता, जब रह जाता तो मैं फोन करता, सर कहते कोई नहीं, रह गया तो दोबारा लग जाओ। देखो, यही एक तरीका है कि जब रह गए तो निराश मत होइए आप दोबारा लग जाइए जोश के साथ, और जोश के साथ दोबारा लगोगे तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी आपको, ऐसा कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं कहता हूं कि असफलता ही व्यक्ति को ताकत देती है, असफलता व्यक्ति को ताकत देती है, असफलता ही मंजिल की ओर बढ़ने के लिए जोश देती है, और जोश के साथ वो आगे बढ़ता है और उससे बहुत कुछ सीखता है कि पिछला जो एग्जाम हमने दिया था उसमें क्या कमियां रह गई थी, उससे सीखता है व्यक्ति, और सीखता है फिर वो आगे बढ़ता है। और जब सीख लेता है उनसे कि कहाँ कमियां है, उस कमियों को अगर सुधार लेता है, और जो कमी व्यक्ति दूसरा भी बताता है, कोई टीचर ही बताता है, वहां वो कमियां सुधारता है तो वो आगे की ओर बढ़ता है। और कमियां सुधारना हमारा काम है। जब तक वो कमियां नहीं सुधारेंगे तो बाहर हम कितने भी कहते फिरे कि आधे नंबर से रह गए, ये 1 नंबर से रह गया, और हमारा मन जानता है हम कितने नंबर से रह गए। तो आप 1, 1.5, 2, 5 नंबर से रह रहे, तो आप लगातार करिए, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने जिन्होंने असफल हो गए, वो बोले कि आप तैयारी नहीं करेंगे। मैंने कहा लगे रहिए, आप 1 साल और लगे रहिए, मेरा कहना मान लीजिए। वो हमेशा उनको ये कहता था कि आप 1 साल और करिए तैयारी, फिर देखना सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं तो एकदम लो नीचे से जिसको कह सकते हैं उठा था, यानी एकदम पास मार्किंग वाला विद्यार्थी था। मुझे पता था कि पढ़ाई का सीधा सा तरीका एक ही है कि लगातार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जब पढ़ते हो आप तो एक अंदर जोश रखिए, उत्साह रखिए। उत्साह, एकदम चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए आपका, चेहरे में एकदम उत्साह होना चाहिए, तेज होना चाहिए आपको। ईश्वर का नाम लीजिए आप, और कहते हैं ना कि ईश्वर का जो नाम लेते हैं प्रातः जल्दी उठता है, और वो अपने पूर्वजों को याद करता है, और फिर देखो भाग्य साथ देता है। और भाग्य ऐसे ही साथ नहीं देते हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ बदल देगा, तो आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता आपकी लाइफ बदलने वाला। आप मिरर दर्पण के सामने खड़ा होगे तो आपको जो इंसान दिखाई देगा वही आपका जीवन बदलने वाला है, वही आपके साथ रहने वाला है, वही आपके संघर्ष में सहयोग करने वाला है। बाकी कोई ऐसा फरिश्ता नहीं आएगा जो आपको कह देगा कि ये लीजिए। फिर
कई बार हम दूसरे के नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स कॉपी मंगा लेते हैं। आप अपने नोट्स बनाइए, आप अपनी मेहनत करिए, आप स्वयं अपने खुद खोजिए चीजों को। जैसे मान लो कहीं से कोई उपन्यास है, कहीं से कोई कहानी है, कोई प्रश्न मिल रहे हैं, करंट चीज, ऐसे आप अगर रिसर्च में, अन्वेषण में लग गए, खोज में लग गए, तो समझ लीजिए कि आपकी भूख पड़ रही है पढ़ने की। हम दूसरे का बना बनाया जो है वो ले लेते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे की मेहनत है वो हमारी मेहनत नहीं है। इसलिए खुद की मेहनत करनी है तो खुद को आगे आना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ की ओट में रहे, पेड़ की ओट में नहीं होगा, खुद को आगे आना होगा, खुद संघर्ष करना होगा, खुद को किताबें खरीद देखनी होगी, खुद को किताबें टटोलनी होगी, नया प्रश्न ढूंढना होगा, खुद जीके जो आपको एमसीक्यू होती है वो करनी होगी, जज्बा रखना होगा, उत्साह के साथ बढ़ना होगा, तब जाके सफलता मिल पाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं पढ़ते समय आप चेहरा मुरझाया हुआ है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे मायूसी आती है। आप अंदर रखिए, जज्बा रखिए ना, अब जज्बा रखिए कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो पढ़ रहा हूँ विधिवत रूप से पढ़ रहा हूँ और इस बार पढ़ रही हूँ या सिलेक्शन करवा के रहूंगी। ये हमें कई बार ऐसा होता है कि हम घर के काम कर रहे, पढ़े कैसे, मैनेज करिए आप मैनेज करिए उस टाइम को कि कितना टाइम मुझे घर के काम में लगाना है और कितना टाइम मुझे पढ़ाई में लगाना है। ज्यादातर समय आपका पढ़ाई में बीतना चाहिए, न कि घर के काम में बीतना चाहिए। ये आपको रखना पड़ेगा, नहीं ये घर के काम भी वही रहेंगे और आप भी वही रहेंगे। थोड़े दिन आपने सदुपयोग कर लिया समय को, तो संघर्ष कर लिया, तो आपको सफलता अवश्य जल्दी मिल जाएगी। और आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो अनेक प्रकार के आपको ताने सुनने पड़ेंगे, अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां हैं वो इतनी खराब आ रही है, खतरनाक आ रही है कि आप अगर मान लो 10, 15, 20 हजार रुपए अगर आप प्राइवेट संस्था कराओगे तो आपका शोषण करेंगे, वो शोषण करेंगे, 40, 50 हजार रुपए के काम कराएंगे और आपको देंगे 10 या 15 हजार रुपए, 15, 20 हजार रुपए में घर खर्चा नहीं चलेगा, आप सोचिए। इसलिए आपको लगना होगा, मेहनत करनी होगी, जज्बे के साथ पढ़ना होगा, सिस्टम से पढ़ना होगा। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है, वो पढ़ना पड़ेगा, एक ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जब मैं भी ऐसे ही करता था, पहले पटवार की आती, पटवार की देता, ग्राम सेवक देता, तो मुझे लगा कि जो भर्ती आ रही है उसकी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें सिलेबस अलग अलग है, उसमें अलग अलग चीजें चलती है, कोई मैथ आती है, कोई इंग्लिश आती है, क्यों ना एक ही लक्ष्य बना ले। फिर कई साथियों ने भी कहा भाई लक्ष्य एक ही बनाइए। फिर सोचा कि सब्जेक्ट हिंदी बन रहा है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पर ही फोकस करें, उन परिपक्ष लगा दी जी जान, या तो आर या पार, बस ये लगा दिया। तो जब मेरा जैसा कमजोर विद्यार्थी यहां तक पहुंच सकता है, मेरी यहां तक जब 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं में इतना कमजोर में, एकदम जिसको कह सकते हैं कि लास्ट में नंबर आता था मेरा, जब मैं कमजोर विद्यार्थी यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि कमजोरी जो होती है ना, उसको कमजोरी को ताकत बनाइए आप। कमजोरी को अगर जिस दिन ताकत बनाना सीख जाएंगे ना, तो हमारे सामने ऐसी कोई चीज ही नहीं होगी जो हमें नहीं आएगी। हम हर चीज आ सकती है, हम चीज पढ़ सकते हैं। और दूसरी कि मैनेजमेंट जो आप पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट भी कहीं से भी आप पढ़ के समझिए ना, उसको पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं आप, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं आप, हर चीज पढ़ सकते हैं। जो एपीए मेंस की जो हमारे ऑफलाइन बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं कह रहा हूं कि पत्र लेखन का कार्य सर हमें नहीं आता है, वो लगातार निरंतर क्लास लेते रहे। मैंने कहा भी आपको निरंतर क्लास लेनी, आप निश्चिंत रहिए। अब वो उनके टेस्ट में अच्छे तो पत्र कर रहे हैं, अच्छे वो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, बस समझ विकसित करनी है, रटना नहीं है। हमें क्या करते हैं, कोई चैनल वाला रटाता है, हम रटने में लगे रहते हैं। रटने वाली चीज अलग होती है, रटने वाले पोर्शन अलग होता है, वो रटिए ना, आप क्या दिक्कत है। लेकिन समझने वाली चीज अलग है, वो समझते हुए चलिए तो आपको स्थायी रूप से याद रहेगा। स्मरण करते हुए पढ़िए, आप ईश्वर का नाम लीजिए कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो संकट के समय अपने लक्ष्य पर क्या रहते हैं, जमे रहते हैं, नहीं तो भाग्य भी उनका साथ नहीं देता है। हार कर जब हम कई बार बैठ जाते हैं, तो हार कर बैठना नहीं है, कहते हैं कि जब हार कर बैठ जाते हैं तो मंजिल उनकी अधूरी रह जाती है, और जब हार ही कोई व्यक्ति ताकत बनाना है तो मंजिल नजदीक लगने लगती है। हार कोई ताकत बनानी है। भी कई असफल हो गए, भी असफल तो होते ही हैं। मैं 2010 11 12 13 14 15 16 असफल होता गया, असफल होता गया, वो ताकत मिलती गई, दुख भी होता है असफल होते हैं, तो उसको आप ताकत बनाइए। दूसरे के आगे हमें दुखी नहीं होना है। बस आप मैं कह रहा हूं कि मैं तो वास्तविक बात से आपको अवगत कराता हूं कि वास्तविकता ये है। मेरे बारे में आप पूछिए कहीं पर भी, मैं कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, मैं जान पाता हूं
क्योंकि जलने वाले भी जलते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि जलने वालों को जलने दीजिए। आप अपनी मंजिल पा के आप ज्ञान रूपी दीपक से जलिए। आप, उनका काम ही जलना है, हमारा ज्ञान से जलना है। हमें ज्ञान रूपी दीपक से रोशनी पैदा करनी है, उसकी रोशनी पैदा करनी है ताकि रोशनी हमें भी मिले और औरों को भी मिले। ऐसे विचार लेके हमें आगे बढ़ना है। लगातार करिए ना, कितने दिन है, 1 डेढ़ 2 महीने 6 महीने आप एक बार करोगे तो आगे तो छुटकारा मिलेगा। प्राइवेट संस्थाओं में जाएंगे, मैं तो भुगत भोगी इस चीज का। मुझे लोग कहते थे ये कुत्ते का हाड है, क्यों बजा रहे, फिर भी मजबूरियां थी। फिर अंत समय में लगा कि अब तो जानना ही पड़ेगा, शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर तो आगे कैसे चलेगा काम। फिर लग गए साथियों, बस लग गए, एक मन लगा लिया कि अब तो बस ये कमरा, ये पुस्तक का हम कहीं नहीं जाने। सुविधा बिल्कुल नहीं थी उस समय, अब तो बहुत कुछ सुविधा है। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया से दूर रह करके, आप मन लगा के एकदम हंसी खुशी से, एकदम चेहरा मुस्कुराते हुए, जज्बे के साथ चेहरे के ऊपर चमक रहनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई के समय एक बार आपको ऐसा लगेगा कि भाई मानसिक रूप से आप थक जाओगे, थकने के बाद आप थोड़े खड़े होइए, पानी पिए, वापस बैठिए, पढ़िए, क्योंकि वही एक दिनचर्या रहेगी हमारी, पढ़ना, फिर वापस सोना, फिर खाना, फिर थक जाएंगे तो इधर उधर घूमेंगे। नींद नहीं आनी चाहिए हमें। नींद पर कैसे कंट्रोल करें वो इंपॉर्टेंट है। नींद जितनी आ रही है उतनी हम ले लें, लेकिन इतना भी नहीं कि 10 घंटे सो जाएं, उससे भी हमें बचना है, क्योंकि सफलता के मार्ग में नींद भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है, वो अटकाएगी। वो नींद आती है, नींद पढ़ने वालों को आती है, ये तो कहने वाली बात नहीं है। नींद जो पढ़ेगा उनको आएगी। अब नींद आएगी, नींद से मैं कैसे, नींद आए तब आप सपने लेना कि भाई देखो मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, मेरे बच्चों के सपने कैसे पूरे होंगे, मेरे माता पिता के सपने कैसे। सबका एक सपना होता है, वो अच्छे से रहे, वो अच्छे से मतलब कहीं जाए तो अपनी मन की चीजें खरीदें, मन मर्जी से खरीदें, और वो ब्याह शादियों में जाएं तो वो अच्छा पहने। सबका ये सपना होता है, उन सपनों को साकार हमें ऐसे करना होगा, तब हम जाके आगे बढ़ पाएंगे। और हम फिर उसमें एक ताकत आती है, फिर ताकत आती है, वो ताकत के साथ लगता है, जोश के साथ लगता है पढ़ाई में, तब जाके सफलता मिली जाएगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन आप अब निराश मत होइए, क्योंकि बच्चों का फोन आता है कई बार, सर 1 डेढ़ महीने बचे, अब हमने ये पढ़ लिया, तब आगे क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, अब एमसीक्यू की इच्छा है तो ले लीजिए, आप नहीं ले लिए तो आप जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो पुस्तक ले रखी है, उसको रिवाइज करिए ना। और आपको अगर मेरे आसपास रह रहे तो आप मेरे से संपर्क करिए, मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, आप आराम से पढ़ पाओगे, क्योंकि वो तरीका बता पा रहे हैं। हमारे पास आरजेएस जो ऑफलाइन का बैच, प्योन का ऑफलाइन बैच चल रहा है, शानदार क्लासेस चल रही हैं। उन बच्चों को शुरुआत में है तो सर बोला हमें कुछ नहीं आता, हंसी हंसी में खेल खेल में सीख रहे। उन बच्चों के चेहरे पर कोई उदासीनता नहीं, कोई चेहरे पर कोई उदास का भाव नहीं, एकदम चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लेते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। इतना अच्छा शानदार उनका चल रहा है, किसी ने पूछे, ये सब ईश्वर की कृपा है। जब हम मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से तो ईश्वर भी साथ देता है, जब हम ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो ईश्वर भी साथ नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता है। ईश्वर कण कण में निवास करता है तो सब कुछ देखता ही है। और सपना अगर साकार करना है तो साथियों मेहनत करनी पड़ेगी, किसी के बहकावे मत आइए, वास्तविक लोगों से मिलिए जिन्होंने एग्जाम दिया है, एग्जाम क्रैक किया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने देखा है कि एग्जाम क्या होता है, जिन्होंने एग्जाम के पास ही जाके नहीं देखा है या 1-2 एग्जाम के बाद हताश हो गए, उनसे आप मार्गदर्शन मत लीजिए। मार्गदर्शन सफल व्यक्ति का ले लीजिए, जरूरी नहीं वो सरकारी नौकरी लगाओ। सफल व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, उससे आप मार्गदर्शन लीजिए, उनसे आप सीखिए, उनसे आप उनके संघर्ष सीखिए, उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया वो सीखिए। चाहे किसी भी क्षेत्र में वो गया है, चाहे जरूरी नहीं वो सरकारी सेवा में गए हैं, किसी भी क्षेत्र में गए, उनसे अनुभव लीजिए। और सरकारी सेवा में आना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सरकारी नौकरी लगना एक प्रकार से 7 पीढ़ी को सुख, 7 पीढ़ी जिसको कहते हैं ना, सुख मिल गया एक प्रकार से, 7 पीढ़ी तक फायदा मिलता है। एक व्यक्ति नौकरी लगता है, 7 पीढ़ी तक फायदा मिलता है। क्यों ना हम भी लग जाए, हमारे से आगे वाली पीढ़ी को मिले, हमें 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 वो जो पद प्राप्त करना है। और अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती क्या है, ये आप लग जाइए। 53,000 एक विश्व की, मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ी भर्ती है, ये भारत की बहुत बड़ी भर्ती है, ये भारत देश की बहुत बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, 13,000 स्कूल लेक्चरर आई थी, उसके बाद इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई।
फिर बोलते भाई अजय नहीं आई इतनी बड़ी, 13,000 स्कूल व्याख्याता की भर्ती आना और उसमें 3100 से 3200 पोस्ट हिंदी की आना, इतनी पोस्ट नहीं आई। उस समय जिन्होंने संघर्ष किया वो लग गए, और उस समय जो रह गए वो रह गए। फिर बीच में थोड़ी थोड़ी भर्ती आई, लेकिन फिर भी वो जो नजदीक जाके रहे उन्होंने बाजी मार ली वापस, और निराश हो गए वो हो गए। इसलिए इतनी बड़ी भर्ती को हाथ से नहीं निकलने दी। पियोन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी मेरे से जुड़े रहे, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, तो मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, वो भी विधिवत रूप से तरीके से समझा करके, नोट्स बना करके, नोट्स के माध्यम से बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। नोट्स बना लेना चाहिए आप आराम से। ऐसे नहीं कि ऐसे तीन में तुक्का लगा दिया, बोले ये आए तो ये कर देना, ये आए तो ये कर देना, बड़ा ऑप्शन आए तो ये कर देना, ऐसा नहीं करना है। हमें एक बहुत अच्छी तरीके से सीख लेनी है। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा, तब मैं ताकत के साथ काम कर पाऊंगा। नहीं तो फिर क्या है, फिर मैं सोचूंगा ठीक है जैसे मेरे बच्चे व्यक्तिगत जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सही फिर चलता रहेगा, क्योंकि कारवा तभी चलता रहेगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। मेहनत मैं करवा सकता हूँ, मेहनत 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, जब ऑफलाइन में 4 घंटे 3 घंटे मेहनत करें तो ऑनलाइन में भी करेंगे मेहनत। ये मैं कह रहा हूं हमेशा कि हमें हमारा जो जुड़ाव जो होता है वो भावनात्मक एक प्रकार से आत्मीय जुड़ाव होता है। ऐसा नहीं है कि बस औपचारिक जुड़ाव होता है। एक विद्यार्थी का और एक शिक्षक का भावनात्मक और आत्मीय जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तब जाके होता है। क्योंकि समय खराब करना है वो सबसे बड़ा गुनाह का काम है, किसी का समय खराब करना। एक व्यक्ति है वो सारे विषय पढ़ा देता है, कई बार देखते हैं एक विषय एक ही व्यक्ति सारे विषय पढ़ा रहा है। भाई ऐसा असंभव है, आप निकलिए उस भ्रम से। एक व्यक्ति है वो 2 विषय पढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 पढ़ा सकते हैं, 2 विषय पर्याप्त हैं, वो गहराई से अच्छे से आनंदमय पढ़ा सकते हैं। बाकी तो फिर वो भेड़चाल हो जाती है, बोलो जैसा बस वो हो गया। उनसे आप बचिए। अगर सफल होना है तो आपको नहीं, कोई फायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही है। आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको तैयारी आगे करवाएंगे, नहीं तैयारी करवाएंगे तो फिर मैं मेरे हिसाब से चलूंगा जैसा भी चल रहा है, क्योंकि जो बीड़ा उठाए उनको तो फिर चलाना ही है। मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन घर बैठे बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छे कैसे पढ़ा पाऊं मैं, हिंदी उन तक पहुंच जाए। व्याकरण में आप चिंता न करें, साहित्य पढ़ने वाले भी साहित्य, लेकिन व्याकरण जो पढ़ने वाले हैं वो भी चिंता न करें, इतनी अच्छी व्याकरण हम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे, आप लोग सुनेंगे ध्यान से, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब हम पढ़ पाएंगे। जज्बा रखिए, आप हौसला रखिए, उत्साह रखिए, खड़े हो जाइए और आप दौड़िए जोर से, आप पढ़ाई के पीछे लग जाइए, आप जी जान से सफलता मिल जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की हताशा निराशा आती है चली जाती है, क्या फर्क पड़ता है, उसको आप रोना मत रोइए, आप बार बार उसको गाइए मत, बार बार उसको ध्यान में मत लाइए, संघर्ष में लग जाइए, सफलता एक दिन मिलेगी। अवश्य उम्मीद करता हूं कि आप लोग जोश के साथ, आप लोग ताकत के साथ लगोगे और मेहनत आपको जरूर मिलेगी। समय अब ज्यादा नहीं रहा है, 1 डेढ़ 2 महीने की बात रही है। हो सकता है कि भाई जून में नो परीक्षा जुलाई में चली जाए तो तारीख बढ़ने की संभावना कम है, नहीं बढ़ेगी। आप इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। और अब ये जो 1 डेढ़ महीने की तैयारी महत्वपूर्ण होती है, 1 डेढ़ महीने की तैयारी है वो महत्वपूर्ण होती है। जो आपका सब्जेक्ट कवर कर लिया है, जो फर्स्ट पेपर कवर कर लिया है, और जो ऐसा टॉपिक है जो उन्होंने छोड़ दिया, एक बार थोड़ा थोड़ा उनको टच कर लिया। जैसे मैंने मान लो इंग्लिश मैंने छोड़ दी थी, फिर मैंने अंत समय में मुझे लगा कि 15 या 20 दिन महीने भर बचाए तो थोड़ी इंग्लिश क्यों न पढ़ लूं मैं। तो मैंने 2 इंग्लिश रिपोर्टेड स्पीच एक्टिव मैंने पढ़े और दोनों में मेरे 2 प्रश्न सही हो गए। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा लगे टॉपिक रिवाइज हो गया, क्योंकि मैंने तो 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया था। जो सब्जेक्ट जो उनका जिसको कैसे सब्जेक्ट को और प्रथम पेपर को रिवाइज किया। मेरा दिमाग नहीं था कि ये मैनेजमेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसे दिमाग में रखता था सिलेबस एक्यूरेट एकदम, चाहे सेकंड ग्रेड का हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, केवी का, तीनों का अनुभव बता पाऊंगा मैं आपको कि केवी का, सेकंड ग्रेड का, स्कूल व्याख्याता का, तीनों अनुभव आपको बता पाऊंगा। ये पियोन में, एलडीसी, पीएसआई में तो व्याकरण आती है, सामान्यतः व्याकरण आती है, कैसे पूछी जाती है वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इतने साल पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है इस चीज का कैसे आती है। लेकिन भेड़चाल बनी हुई है, हम उसके पीछे लगे हैं। जो जीके पढ़ रहा है उसे हिंदी पढ़ रहे हैं, और जो साइंस पढ़ रहा है उसे हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या है, क्या स्थिति है, आप लोगों की इच्छा है कैसे भी क्या पढ़े, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सही रास्ता चुनिए, सफल व्यक्ति से पढ़िए। सफल व्यक्ति हो है जो संघर्ष किया और अच्छा मुकाम हासिल किया है, उनका अलग अलग अनुभव है। पढ़ाई के क्षेत्र में जिन्होंने सफल उनसे सीखिए, कोई अन्य कोई बिजनेसमैन है तो उनसे सीखिए। जिस जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उससे आप मार्गदर्शन लीजिए, आप सफल मिल जाओगे। और आप जोश के साथ करिए तैयारी,
सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।